प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष चल रहा था। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता थे, ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते थे। लेकिन एक अंधकारमय शक्ति इस संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दे रही थी। हिरण्यकश्यपु, एक शक्तिशाली और अत्याचारी असुर राजा, भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था, जब उसने पृथ्वी को विनाश के लिए समुद्र में डुबोने की कोशिश की थी। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अमरता प्राप्त करने और देवताओं को हटाकर पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की ठान ली। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि उसने स्वर्गलोक को हिला दिया और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए तैयार हुए। हिरण्यकश्यपु ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने इसे देने से मना कर दिया, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तब हिरण्यकश्यपु ने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा कि न तो उसे किसी मनुष्य या पशु द्वारा मारा जा सके, न ही उसे घर के भीतर या बाहर, न दिन में और न रात में, न पृथ्वी पर और न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यपु ने खुद को अजेय समझ लिया। अपनी नई शक्तियों से लैस होकर हिरण्यकश्यपु ने अत्याचार की आंधी चला दी। उसने खुद को ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक घोषित किया और सभी से अपने आराधना की मांग की। उसने उन सभी को निर्दयतापूर्वक सजा दी जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे। विडंबना यह थी कि हिरण्यकश्यपु का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पिता के बार बार समझाने के बावजूद प्रहलाद की आस्था अडिग रही। यह देखकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हो जाती। एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वह हर जगह है, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यपु इस उत्तर से और भी क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्तंभ फट गया और उसमें से एक अद्भुत और भयानक रूप प्रकट हुआ। वह भगवान विष्णु थे, लेकिन एक अनोखे अवतार में, नरसिंह अवतार, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप था। नरसिंह का शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर और पंजे सिंह के थे और वह अत्यंत भयावह दिख रहे थे। यह रूप न तो पूरी तरह से मनुष्य था और न ही पशु, जिससे हिरण्यकश्यपु के वरदान की शर्त पूरी हो गई। नरसिंह की गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को महल के चौखट पर खींच लिया, जो न अंदर था और न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर रखा, जो न पृथ्वी थी और न आकाश। और अपने नुकीले नाखूनों से, जो किसी शस्त्र की तरह नहीं थे, नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, उसके आतंक के साम्राज्य का अंत कर दिया और ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित किया। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के सामने श्रद्धा से सिर झुकाया। नरसिंह, जो पहले क्रोध से भरे हुए थे, प्रहलाद की भक्ति देखकर शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि सच्ची भक्ति और सद्गुण हमेशा पुरस्कृत होंगे। अपने कार्य को पूरा कर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अंतर्धान हो गए। प्रहलाद को राजा बनाया गया और उसने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया, जिससे प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में यह साबित किया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है।
नरसिंह अवतार की कथा आज भी आस्था, साहस और अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी हुई है।